आंसर चाहिए। हाउ विल यू, व्हाट विल यू डू? ये एंगल आपको गिवन है, दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, और एंगल जिसने थ्रो किया है वो है थीटा, वो गिवन है। दोनों एंगल गिवन है, बताइए। सर एक y डायरेक्शन में sin अल्फा होता है। थोड़ा सोचने की वाली बात है, मैं आपको लिखने के लिए कुछ नहीं कह रहा, यू जस्ट हैव टू थिंक एंड टेल मी व्हाट विल यू डू। सर एक डायरेक्शन में u sin अल्फा। अच्छा हाँ, ये एक तरीका है कि सर ऐसे का ऐसे कर दो। ये अच्छी चीज बोल रही है कि मतलब ऐसे का, इसको ऐसे सोच लो कि भाई ये जो है ये ऐसा है, तो ऐसा कुछ दिखने लगेगा। यस सर। है ना? नहीं नहीं, मतलब बुरा ऑप्शन नहीं है, ऐसा सोच सकते हैं अपन, बट इसका आंसर सही आएगा नहीं। क्यों नहीं? नहीं, अच्छी चीज बोली है, टेढ़ा कर लो, देख लो, तो इससे आंसर सही क्यों नहीं आएगा? तो उसका भी तो यूज करना पड़ेगा। सर डायरेक्शन अलग हो जाएगा। चेंज हो जाएगी। ये बढ़िया चीज बोली भाई, एक्स वाई चेंज हो जाएगा, मतलब ये जो अभी एक्स है अपने लिए एक्स ही होता है, हॉरिजॉन्टल, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई फॉर अस। एक्स अपन क्या मानते हैं? यूनिफॉर्म मोशन, नो एक्सेलरेशन, ध्यान से देखते हैं ना भाई, नो एक्सेलरेशन। और ये वाली डायरेक्शन होती है फ्री फॉल वाली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब अगर ये ब्लू लाइन मैं उस वाले फोटो के लिए बनाऊं, क्योंकि उसको मैंने टेढ़ा किया, तो जब वैसे ही सोचूंगा मैं, तो ये हो जाएगा x और ये हो गया y। आर दे बोथ सेम? क्या इसमें मैं लिख सकता हूँ No, sir. यूनिफॉर्म मोशन? नो सर। क्यों? क्योंकि सर ग्रेविटी आएगा, अब ग्रेविटी आएगा, है ना? ग्रेविटी अब x में भी आएगा। तो आज जब मैंने हवा वाला क्वेश्चन किया था जिसमें x का आपने एक्सेलरेशन माना था, वैसा ही कुछ इंक्लाइन प्लेन में भी होता है। अगर आप x और y को चेंज करो, तो मैं अगर बोलूं कि ये x है और ये y है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ग्रेविटी का इफेक्ट कंसिडर करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा सोचना। व्हाट डू यू थिंक विल वी डू? ये अगर एक्सेलरेशन फ्री फॉल का g है नीचे, तो एक्सेलरेशन ऑफ x डायरेक्शन में क्या होगा? सर जी रहेगा। सर u sin अल्फा। यानी मतलब सोच समझ के बता सकते हो, आप चाहो तो पेन पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो। सर जी। जी रहेगा? यस सर। ये तो वर्टिकल है, पर सर एक्चुअली वर्टिकल है ना जी। अब उनको तो इस डायरेक्शन में चाहिए कुछ, ये वाला डायरेक्शन, तो कौन सा कंपोनेंट लूंगा जी? ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा है। यस सर। ध्यान से देखना, वापस से फोटो बना रहा हूँ ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये अगर समझ में आ गया तो ये भी गेम इसका भी खत्म। अपन को फिर यही यूज करना है आगे। मैं वापस से रिपीट कर दूंगा, बट आई थिंक अभी समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छा है ना? फिर तो आपको मस्ती करनी है घर पे। जी नीचे लग रहा है, इसके दो टुकड़े करने हैं मुझे, एक अलोंग द इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, ठीक है? दिस इज एंगल अल्फा, तो ये भी एंगल अल्फा हो गया। ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये एंगल फिर से क्या हो जाएगा? बताओ जी का कंपोनेंट x के लॉन्ग कितना होगा? g cos अल्फा है, g sin अल्फा? ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा g का साइन अल्फा। साइन अल्फा। और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा g cos अल्फा। बस। तो अगर मैं x डायरेक्शन की इक्वेशन लिखूंगा अब इंक्लाइन प्लेन पे, तो एक्सेलरेशन में जीरो नहीं लूंगा, x में क्या लूंगा? g sin अल्फा प्लस या माइनस। ये है अपना x, बट एक्सेलरेशन कैसा है? पीछे, माइनस जी साइन अल्फा। ये है अपना y, बट ये उल्टा है फिर से। एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन द फर्स्ट गो, बट थिंक अबाउट इट, डज इट मेक सेंस? क्या ये आपको क्लिक हो रहा है कि भाई x और y ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान ने लिखे हुए भाई x मतलब यूनिफॉर्म मोशन, y मतलब फ्री फॉल, वो तो अपन ने बनाया। अब आप बोल दोगे नहीं मेरे लिए तो ये y है, तो मैं आपको मना कर सकता हूँ क्या कि नहीं मैं तो नहीं करने दूंगा? ऐसा थोड़ी है। आपने बोला मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस y है, आपको कोई दिक्कत है क्या? मैंने नहीं, कर लो, ले लो जो लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अपने हिसाब से अपन जो मानना चाहे मान सकते हैं, कन्वीनियंस देखते हैं अपनी, और पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं। भाई हर कोई अगर x को हॉरिजॉन्टल ले रहा है और तुम नहीं मान के चले कि नहीं मैं नहीं लूंगा, तो बस होगा ये कि लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्यों नहीं ले रहा है ना? और कुछ नहीं है। तो जब आप इक्वेशन लिखते हो, जब आप फॉर्मूले लिखते हो x और y में, डेफिनेटली आप बाकी लोगों का भी ध्यान रखो कि भाई जैसा लोग मानते हैं वैसे अपन भी मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है? अब अपन सिर्फ और सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहा हूँ, देखना कि समझ में आया क्या।
जो एंड कर रहा हूँ मैं इस चीज को, इसमें वापस से लिखूंगा ये सब चीजें बाद में। बट टाइम ऑफ फ्लाइट कब आएगा, कौन सी डायरेक्शन लिखूंगा मैं? यहाँ पे ऐसे फेंका बॉल को, ऐसे गिरा, व्हाट डू यू थिंक किस डायरेक्शन में लिखूंगा इसमें? नए एक्स में या नए वाई में? सर नए हाँ, क्या कंडीशन यूज करेंगे जब वो गिर जाएगा? ये अगर वाई है, बॉल यहां से चालू हुआ और यहां पे गिर गया, तो वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या हो गया जब वो गिरा? जीरो। ये आप इस फोटो से भी समझ सकते हैं। यस सर। जब वो यहां से फेंका यहां आ गया, तो वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। बट अब जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखो। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन विल बी, देखो ध्यान से लिखना, ये पूरा एंगल थीटा है, तो बीच वाला एंगल हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। यू साइन थीटा माइनस अल्फा। एक्सेलरेशन कितना है जो अभी लिखा अपन ने? माइनस डी साइन अल्फा। डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, टाइम आ जाएगा। यस सर। कॉस है साइन है? क्यों कॉस क्यों आया? बिकॉज ये वाला कंपोनेंट है लॉन्ग वाई। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हमें एकदम से समझ में आ जाए क्या बड़बड़ाया आपने, इट्स ओके। मैं तो बस आपको थोड़ा सा फीलिंग दिला रहा हूँ। कई बार हो सकता है कि वो फीलिंग इधर उधर से निकल जाएगी, है ना, जहां मैं इंटेंशन है मेरा वहां ना जाए, बट इट्स ओके। आपको बस थोड़ा सोचने के लिए बोला है मैंने। तो अगर इच्छा हो आपकी, आपको लगे कि काम की चीज बताई कुछ थोड़ा बहुत, तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। और ये मेरी बहुत अच्छी हैबिट थी, मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से काफी लोग 50% अब समझ रहे होंगे जो मैं बताता हूँ। 50%, नॉट आई एम नॉट टेलिंग कि सब लोगों को 100% समझ में आता होगा, बट 50% समझ में आता होगा। एंड आई वाज वन ऑफ देम, जिसको उस वक्त जब मैं पढ़ता था, आपकी स्टेज पे था, मेरे को 20% भी समझ में नहीं आता था। ठीक है, व्हेन आई वाज इन 10th वी वर ऑफ दैट काइंड ऑफ स्कूलिंग, और उस तरह का एटमॉस्फेयर था स्कूल में। बता दो कि क्या याद है हमें, रेप्लिकेट कर देंगे, फुल मार्क्स लाएंगे, फुल लाएंगे फुल। डिस्ट्रिक्ट भी टॉप किया था, लाएंगे फुल। क्यों? क्योंकि वी वर इन अ मोड की जिसमें आपको याद रखनी चीजें, रेप्लिकेट करनी है बस। सो व्हेन वी केम इन 11th वी फेस्ड अ न्यू चैलेंज, जैसे आप लोग भी फेस कर रहे हो। इट्स अ चैलेंज फॉर यू गाइस, है ना। एट द एंड ऑफ इट ऑल, मतलब जो अब आपको फील होना चाहिए कि अगर आपको क्लास में कुछ चीजें समझ में आ रही है, उसके ऊपर आपको बिल्ड करना है। और अगर नहीं समझ में आ रही है, मैंने उस वक्त क्या किया था आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को ये पता था कि सर अगली क्लास में क्या पढ़ाएंगे, तो वो मैं पढ़ के आता था। जो भी रेफरेंस बुक मिली उसको पढ़ता था। आई डिड नॉट गिव अप। मैं वेट नहीं करता कि मुझे समझाएगा तब मैं समझूं। मेरे को लगता था कि 20% मुझे समझ में आ नहीं रहा है, उससे ज्यादा जब मैं पढ़ के आऊंगा तो क्या पता मुझे 50% समझ में आ जाए। एंड गॉड, बाय गॉड्स ग्रेस, इतना आता था धीरे धीरे। 12th तक आते आते बढ़ते बढ़ते 70-80% हो गया। एंड एट द एंड मतलब आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई जस्ट बिकॉज ऑफ एफर्ट, सेल्फ एफर्ट, नॉट ड्रिवन एफर्ट, सेल्फ एफर्ट, आप उस चैलेंज को पूरा करने की स्थिति में आ गए। मैंने कभी भी इस तरह से नहीं सोचा कि यार रैंक चाहिए, टेस्ट दे रहा हूं तो रैंक के लिए, ऐसा नहीं। वो ऑटोमेटिक आ जाती थी, वो अलग बात है, बट उसके लिए ड्रिवन फोर्स वो नहीं था। किसी दिन मैं नहीं पढ़ाई करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। अभी भी अगर मैं आपको समझा नहीं पाऊँ कोई चीज तो मुझे अच्छा नहीं थोड़ी लगेगा। आपको क्या लगता है, मजा आएगा? नो सर। मेरी कोशिश ये है कि आपको समझ में आए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो ये मेरी डिफीट है, डेफिनेटली यस। तो इसीलिए मेरा इंटेंशन भी यही है आपके लिए कि आप लोगों को भी अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आता है तो थोड़ा एफर्ट पुट कर सकते हो, किसी ने मना नहीं किया। अभी भी छुट्टी पे जा रहे हैं आप कुछ लोग 2-3 दिन, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, घर पे एंजॉय करो। हो सकता है रात को से आप थक जाओ या मस्ती करते करते, हो सकता है आप थक जाओ, तो 2-3 घंटे तब भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। ये जरूर है आलस भर के आएगा, ये जरूर है ठूसेंगे खूब अपन और सोएंगे भी खूब, बट उस मस्ती में 1-2 घंटे निकालने से कुछ होगा नहीं। You won't lose anything. You will still do the same मस्ती. So go home, enjoy, have fun, है ना, राखी बंधवाओ, खूब बांधो, बट 1-2 घंटे निकाल के अगर पढ़ भी लिया तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये ध्यान है ना। अपन पूरे टाइम मस्ती कितना कर लेंगे, बोर हो जाएंगे, है ना। आप 24 घंटे हैं आपके पास, 8 घंटे 10 घंटे सो, 10 घंटे मस्ती करो, 2-3 घंटे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो जाओ घर आराम करो, कोई मैं ज्यादा इसमें आगे नहीं बढ़ूंगा। कल अपन डाउट्स वगैरह ले लेंगे, डिस्कस व्हाटएवर क्वेरीज यू हैव।